नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर, कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, राजस्थान पर एक बार फिर से मौसम बदल सकता है और राजस्थान के कई जिलों पर एक बार फिर से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियों की संभावना नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा भी अभी बड़ी खबर निकल कर आई है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से मानसून की वापसी को लेकर मौसम विभाग ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। उसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे। साथ ही किसान भाइयों, आने वाले दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां तेज मूसलाधार नजर आ सकती हैं और कई जिलों पर बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट की चेतावनी जारी की है। एकदम संयम सटीक जानकारी देंगे किसान भाइयों अभी की लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान कैसा कुछ रहेगा संपूर्ण राजस्थान पर मौसम का हाल, साथ ही किन जिलों पर आगामी दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, किन जिलों पर मानसून की वापसी नजर आ रही है। एकदम संयम सटीक जानकारी देंगे, इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आपसे भी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम संयम सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाइयों, बात करूं राजस्थान के मौसम को लेकर तो मौसम विभाग के द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है। राजस्थान सहित कच्छ के कुछ भागों से मानसून की वापसी को लेकर आधिकारिक घोषणा मौसम विभाग ने जारी कर दी है। यानी कि अब इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में काफी कमी देखने को मिलेगी। वहीं कुछ भागों पर आगामी दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी पर बनकर आ रहे सिस्टम के प्रभाव से एक बार फिर से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी विस्तार से समझाऊंगा। फिलहाल अभी की कुछ मौसमी खबरों को लेकर आपको अपडेट कर दूं किसान भाइयों। तो मानसून की वापसी पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ भागों से मानसून की वापसी हो चुकी है। राजस्थान के अनूपगढ़ से लेकर बीकानेर, जोधपुर के भागों से होते हुए मानसून की वापसी नजर आ चुकी है और मौसम विभाग ने इसके लिए विशेष तौर से आधिकारिक रिपोर्ट जारी कर दी है। अगले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ और भागों से मानसून की वापसी देखने को मिल सकती है। यानी कि किसानों में मैं अगर आपको अपडेट करूं ना, तो जैसलमेर से लेकर बीकानेर, अनूपगढ़ से लेकर फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा के कुछ भागों से मानसून की वापसी को लेकर घोषणा जारी कर दी गई है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान यह दायरा और कुछ बढ़ सकता है और हरियाणा, पंजाब से सटे हुए क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के कुछ एक पश्चिमी भाग व गुजरात के कुछ और भागों से मानसून की वापसी देखने को मिल सकती है। हालांकि किसान भाइयों, आगामी 72 घंटों के बाद प्रदेश के कुछ भागों में मौसम बदल सकता है और कई जिलों पर बारिश की गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट की चेतावनी दी है। किन जिलों पर अलर्ट की चेतावनी दी है उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान अगर बात करूं तो उदयपुर, बांसवाड़ा व कोटा संभाग में फिर से कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती हैं। और इस सिस्टम का जो प्रभाव होगा ना किसान भाइयों, उसके प्रभाव से मानसून की बारिश पूर्वी भागों तक की भी देखने को मिलेगी और कई भागों पर खंड रूप से काफी अच्छी मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकती है। किसान भाइयों, मौसम राजस्थान के भागों पर फिर से बदलेगा और मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों तो राजस्थान के अधिकांश भागों में फिलहाल फसल कटाई के योग्य बनी हुई है, यानी कि फसल पककर खड़ी हुई है और इस समय होने वाली बारिश से किसान भाइयों को फसलों में काफी नुकसान देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से बात करूं पूर्वी राजस्थान से लेकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के किसान भाई काफी नुकसान देख सकते हैं इस बारिश की गतिविधियों से। अब बात करूं समय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 26 अगस्त को मौसम विभाग ने बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ और मजबूत होकर एक निम्न दबाव के क्षेत्र पर बन जाएगा और इस सिस्टम के प्रभाव से उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़, फिर दक्षिणी मध्य प्रदेश के बाद कुछ गुजरात के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और यह सिस्टम डिप्रेशन तक भी जा सकता है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के कुछ एक दक्षिणी भागों से लेकर दक्षिणी पूर्वी व कुछ एक मध्य पूर्वी भागों तक, यानी कि अजमेर संभाग और पाली संभाग तक के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदल सकता है। किसान भाइयों, फिलहाल मौसम विभाग ने अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बात करूं तो 26 अगस्त को कई जिलों पर बारिश की गतिविधियों को लेकर येलो अलर्ट की चेतावनी दी है, जिसमें मुख्य रूप से बात करूं पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली से लेकर सवाई माधोपुर के जिलों पर येलो अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने 26 अगस्त को बारिश को लेकर दी है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलेगा और इन क्षेत्रों पर भी एक बार फिर से मानसून की वापसी के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और इन क्षेत्रों पर भी येलो अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। वही बात करूं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा से लेकर सिरोही के जिलों पर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी दी है, यानी कि इन क्षेत्रों पर भी मानसून की फिर से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आगामी 27, 28 व 29 सितंबर तक ये गतिविधियां और कुछ आगे बढ़ेंगी और राजस्थान के कुछ एक मध्य भागों तक, नागौर तक के क्षेत्रों पर सिकाउटिया, तलसीकर, झुंझुनू, जयपुर राजधानी से लेकर टोंक, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, पाली संभाग व जोधपुर के कुछ एक क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई देखने को मिल सकती हैं और यह दायरा कुछ पश्चिमी राजस्थान के सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास भी नजर आ सकता है। हालांकि फिलहाल जो पाक सीमावर्ती क्षेत्र है ना किसान भाइयों, उन क्षेत्रों पर मौसम बिल्कुल शुष्क हो जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर मानसून की वापसी को लेकर भी मौसम विभाग ने आधिकारिक घोषणा फिलहाल कर दी है। अब बात करूं आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी
यानी कि 24 सितंबर को प्रदेश पर मौसम कैसा कुछ बना रहेगा। सबसे पहले बात करूं किसान भाइयों उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर, तो श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों पर मौसम काफी शुष्क रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही कुछ भागों पर खंड रूप से नजर आ सकती है, जिससे कुछ भागों पर क्षेत्रीय रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अन्यथा अधिकांश भागों पर मौसम अब इन भागों पर शुष्क बना रहेगा। आगे बढ़ो किसान भाइयों, मुख्य रूप से जयपुर संभाग से लेकर भरतपुर संभाग व आसपास के अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी, दौसा और आसपास के भरतपुर, अलवर, डीग, खैर, तलतीजारा के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। दोपहर बाद इन भागों पर कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही के साथ छितराई बूंदाबांदी की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ज्यादा कुछ बारिश की संभावना, भारी बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को नहीं मिलेगी। मौसम में बदलाव, भारी बदलाव अगर बात करेंगे ना किसान भाइयों, तो 26 सितंबर से राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगा। कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ से लेकर बात करूं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के भीलवाड़ा, शाहपुरा के क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कि दोपहर बाद कुछ भागों पर छितराई रूप से बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती है। पश्चिमी राजस्थान जोधपुर संभाग की ओर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसलमेर से लेकर फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावना काफी कम अब किसान भाइयों को देखने को मिलेगी।